नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करते हैं मेगा मेला की। आज से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। प्रयागराज में आज से माघ मेले का शुभारंभ होने जा रहा है और पौष पूर्णिमा की पहले स्नान के लिए आज आस्था के इस महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। 3 जनवरी से शुरू हुआ माघ मेला 15 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान माघ मेले में करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो आज से शुरुआत हो गई है माघ मेले की। सुबह 5:06 पर पहला स्नान हुआ। इसके बाद पौष पूर्णिमा स्नान का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:14 तक रहेगा। बताया जा रहा है कि इस माघ मेले में करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना है। आपको बता दें कि इस माघ मेले के दौरान 6 बार 6 मुख्य स्नान पर्व पड़ेंगे, लेकिन माघ मेले में सबसे प्रमुख और पुण्यकारी स्नान मौनी अमावस्या को माना जा रहा है। इस दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो इस बार सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी और आपको बताएं माघ मेले में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा के बड़े पैमाने पर इंतजाम कर लिए गए हैं। मेला क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। 400 से ज्यादा AI आधारित कैमरों से सुरक्षा की निगरानी होगी। माघ मेले की सुरक्षा में 7 अपर पुलिस अधीक्षक, 14 पुलिस उप अधीक्षक के साथ 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही 400 CCTV से नजर रखी जा रही है। 44 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले में 5,000 से अधिक धार्मिक संस्थाओं और साधु संतों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। साथ ही 8 किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है। पुलिस के साथ साथ माघ मेले में केंद्रीय बल, जल सुरक्षा, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन यूनिट को भी तैनात किया गया है, जिससे हर स्थिति से निपटा जा सके। तो प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो गया है और इस बार माघ मेला 800 हेक्टेयर में बसाया गया है, जो साल 2024 के माघ मेला के मुकाबले 32 हेक्टेयर ज्यादा है। मेला क्षेत्र में भव्य टेंट सिटी तैयार की गई है। श्रद्धालुओं के लिए 8 किलोमीटर लंबे अस्थायी घाट तैयार किए गए हैं और इस बार कुल 10 प्रमुख स्नान घाट बनाए गए हैं। माघ मेले में कुल 9 पांटून पुल बनाए गए हैं, जिनके दोनों ओर पुलिस चौकियां भी बनाई गई हैं। तो माघ मेले में किसी तरह की स्थिति से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए योगी फोर्स ने खास तैयारी की है। इतना ही नहीं, सुरक्षा में हाईटेक इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार के माघ मेले में कई तरह के हाईटेक उपकरण लगाए गए हैं, जिसमें सबसे खास इक्विपमेंट है फायर बाइक, जो ऐसी जगहों पर भी जाने में सक्षम है जहां बड़ी दमकल की गाड़ियां नहीं जा सकती। इस फायर बाइक में 40 लीटर का टैंक लगा है, जो कम इंटेंसिटी वाली आग पर काबू पाने में माहिर है। पुलिस और सुरक्षा में तैनात जवान हर शख्स की मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं, तो वहीं AI तकनीक का भी सुरक्षा में इस्तेमाल किया गया है। और चलिए, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संगम न्यूज से मयूर शुक्ला और प्रयागराज से हमारे साथ मोहम्मद गुफरान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मयूर का रुख करते हैं। मयूर, आज से शुरुआत हो रही है माघ मेले की और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज पूर्णिमा भी है। क्या तस्वीरें देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए पौष पूर्णिमा का आज महत्वपूर्ण स्नान है और आज से ही माघ मेले की शुरुआत हो रही है। इस वक्त हम संगम नोज पे मौजूद हैं और तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन गिरीश दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। जगह जगह पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और सुबह जो कल्पवासी है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके लगभग अब धीरे धीरे सभी लोग वापस जा रहे हैं। लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है कि अब एक जगह एकत्रित ना हो। अगर सुरक्षा की बात करें तो ATS के कमांडो के साथ ही जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। सेंट्रल फोर्सेस भी जगह जगह पर यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन बहुत ज्यादा रश और भीड़ हमको यहाँ पर फिलहाल जो है नजर नहीं आ रही है। और आप देखिए तस्वीरों में हम आपको घाट की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हमें अलाउ नहीं है बहुत ज्यादा अंदर जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग कि वहां पर हम किसी को नहाते हुए दिखाएं, लेकिन फिर भी हम दूर से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कितने बल्क में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए। हालांकि आराम से लोग आ जा रहे हैं, स्नान करके यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और 10 से 11 बजे तक जो समय है
लगभग सभी लोग स्नान करके यहाँ से प्रस्थान आगे करेंगे। और सुरक्षा की बात करें तो एआई कैमरेज यहाँ पर जिस तरीके से कुंभ में व्यवस्था थी कुछ उसी तरीके से व्यवस्था देखने को मिल रही है। हालांकि कुंभ से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। लगभग 10% ही लोग एज कंपेयर टू कुंभ यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। आप देखिए इस समय हम बिल्कुल संगम नोस पे पहुंच चुके हैं। हमारे दाहिने तरफ यमुना नदी है और हमारे बाएं तरफ माँ गंगा है और दोनों जाके जहां पर मिलती हैं उसी को संगम नोस कहते हैं, उसी को संगम कहते हैं। और वहीं पर लोगों का प्रयास रहता है कि पहुंचकर नहाएं। हालांकि बैरिकेडिंग संगम नोस पर भी किया जाएगा कि अत्यधिक भीड़ वहां पर एक साथ एकत्रित ना हो। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है क्योंकि अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है। जल पुलिस भी आपको यहाँ पर नजर आएगी और बोट्स फिलहाल अभी यहाँ पर चलती हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि आमतौर पर कुंभ में बोट्स में कैरी करके लोग बीच में जाते थे और वहां पर स्नान करने का काम करते थे, लेकिन अभी अंधेरा है। अच्छी बात यह है कि अभी फॉग बिल्कुल भी हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है और ठंड भी बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर ठंड भी बिल्कुल भी आज नहीं है, तो ऐसे में मौसम कह सकते हैं खुशनुमा है। और जो घुड़सवार पुलिसकर्मी है इनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, लगातार निरीक्षण जो है जाकर कर रहे हैं। और जो लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं उनको यहाँ से हटाने का अनाउंसमेंट बार बार किया जा रहा है कि वो लोग एक जगह एकत्रित ना हो, नहाएं, स्नान करें और वापस अपने घरों को जाए। हालांकि हमने कुछ लोगों से बात करी तो ज्यादातर लोकल यहाँ प्रयागराज के या फिर आसपास के जिलों के ही लोग स्नान करने पहुंचे। बाबूजी कहाँ से आ गए आप, क्या नाम है? हम प्रयागराज से शिरीष कुमार पांडे हैं भैया जी। पांडे जी अभी स्नान कर लिए कि अभी करने? स्नान करने जा रहे हैं भैया जी। बहुत बड़ा ईश्वर की कृपा है कि ये सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। कुंभ में भी आप लोग स्नान किए? हाँ, कुंभ में भी। अच्छा, क्या कंपेयर करें तो कैसी व्यवस्था है? कुंभ में भीड़ बड़ा कम है, लेकिन नहीं भीड़ थोड़ी कम हो सकती है, अभी शुरुआत होगी, लेकिन कुंभ से इसमें व्यवस्था में कोई कमी नहीं। कुंभ से व्यवस्था में कोई कमी नहीं, कुंभ नहीं, कुंभ जैसी ही सफाई है। अभी तो शुरुआत है, बाद में आते होती रहेगी जी, होती रहेगी। आपसे भी बात कर लेते हैं। स्नान कर लिया आपने? करने जा रहे हैं, स्नान करने जा रही है। कैसी व्यवस्था है? बिल्कुल अच्छी है, अच्छी व्यवस्था है। देखिए और भी लोग। हाँ बाबूजी स्नान हो? व्यवस्था बहुत सुंदर है, बढ़िया है। हालांकि माघ मेले में उतनी भीड़ नहीं होती जितनी कुंभ में भीड़ होगी इस बार। देखिएगा अभी तो आज पहला दिन है, आज पहला दिन है, पूर्णिमा है, शुरुआत है आज। कभी आप क्या कहेंगी माता जी? बहुत अच्छा है भैया, श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था है। सुंदर व्यवस्था दिया। बहुत 6 स्नान है, सब आप करने आएंगे? हाँ जी, एक तो लोकल है प्रयागराज? लोग तो 20 साल से कल्पवासी हैं। अच्छा, कल्पवासी। हाँ। तो आप यही रहेंगे पूरे? हाँ, यही पूरे रहेंगे, यही बगल में शिविर है। टेंट सिटी जो बनाया गया है उसमें व्यवस्थाएं सब ठीक है, सब अच्छा है? सब हाँ, पूरा मेला, पूरा सिटी बहुत सुंदर। अच्छा, क्योंकि आपने कल्पवासी की बात की, तमाम लोगों को पता नहीं होता कि कल्पवास होता क्या है, किस तरीके से आप लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि कल्पवासी इन 44 दिनों में क्या क्या करेंगे, बताइए। देखिए वैसे कल्पवास, कल्प का मतलब बहुत बड़ा पुण्य है। 4 युग होते हैं, चारों युगों में लगभग 150, एक युग में कितने लाख वर्ष होते हैं सभी लोग जानते हैं। ऐसे एक चारों युग कंप्लीट होते हैं तो एक चतुर्युग ही होता है, और जब ऐसे 1000 चतुर्युग पूरे होते हैं तब जाकर एक कल्प माना जाता है, जो समय की बहुत बड़ी अवधि है। उसमें धर्म कर्म पुण्य करने का जो फल प्राप्त होता है वह 1 महीने तक यहाँ पर कल्पवास में वास करने का होता है। ये हमारे सनातन धर्म में वैदिक पद्धति में ये विद्यतियां हुई। अच्छी जानकारी दे दी आपने हम लोगों को। तो जरा एक बार कुछ जयकारा वगैरह भी लगा दीजिए। बोलिए प्रयागराज की जय, प्रयागराज की क्योंकि लोग सुबह सुबह पहुंचे हैं गंगा में स्नान करने के लिए। साथ ही जो कल्पवासी हैं वो भी आपने देखे। मयूर हमारे साथ बने हुए हैं संगम नोस से। अब प्रयागराज का जरा रुख करते हैं। मोहम्मद गुफरान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुफरान, आप कहां पर मौजूद हैं, वहां का क्या नजारा? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त जिस जगह पर हैं ये संगम जाने का मार्ग है, यानी नोस पर, जहां स्नान के लिए 3 नदियों की जहां त्रिवेणी है वहां पर स्नान के लिए लोग किस तरीके से मूव कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं। देखिए हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और स्नान के लिए यहाँ से श्रद्धालुओं के जाने का जो क्रम है वो शुरू है। कुछ श्रद्धालु हैं, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग स्नान के लिए आई हैं? हाँ, आनंद विहार से। आनंद विहार हरियाणा से आई हैं। स्नान हो गया? हाँ, वापस जा रही हैं? हाँ, व्यवस्थाएं कैसी हैं? सही है। आप भी स्नान कर लिया भाई? हाँ जी, स्नान कर लिए। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से स्नान हो गया? हो गया। कैसी रही व्यवस्थाएं? बढ़िया है जी व्यवस्था। क्या कहेंगे, सरकार ने व्यवस्थाएं बढ़िया की है? हाँ जी, सरकार ने व्यवस्था बढ़िया करी। आप भी स्नान के लिए आई थी? जी। आप भी कहाँ से? राजी कॉलोनी में।
अच्छा, कैसी रही व्यवस्थाएं? सही है व्यवस्था। हो गया स्नान? हाँ, हो देखिए, ये तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो स्नान करके अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं वो स्नान के लिए कल्पवासी हैं, वो अभी भी जा रहे हैं क्योंकि ब्रह्ममुहूर्त का समय है। और ऐसे में ये जो संगम नोस का इलाका है, संगम जाने का जो मार्ग है, श्रद्धालुओं से देखिए पूरी तरीके से पटा हुआ है। ये बता रहा है कि पहले स्नान पर्व का उत्साह किस तरीके का है, क्योंकि आज पौष पूर्णिमा है और आज से ही कल्पवास की शुरुआत हो रही है और माघ मेले का भी आगाज हो रहा है। तो इस लिहाज से श्रद्धालु जो हैं ब्रह्ममुहूर्त से ही त्रिवेणी में स्नान के लिए पहुंचे हैं, और त्रिवेणी में स्नान का अपना महत्व है। और यही वजह है कि देखिए हजारों का जो मजमा है, हुजूम जो है, श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो नजर आ रहा है। स्नान करके आ रहे हैं भाई साहब? जी सर। कहाँ से आ रहे हैं? मुगल सराय। मुगल सराय से स्नान हो गया जी। कैसी रही व्यवस्थाएं? अच्छा है सर, बहुत बढ़िया है। मेले में व्यवस्थाएं बढ़िया हैं? बढ़िया सर। आप भी स्नान के लिए? जी सर, कहाँ बढ़िया। से आई हैं? मुगलेसराय से बेटा है मेरा। अच्छा, साथ में ही आप भी साथ में ही? जी जी। स्नान हो गया? आपने तो चंदन तिलक भी कर लिया है जी, जी। भगवान भोलेनाथ का। जी भोलेनाथ को बहुत मानते हैं। ये तीर्थराज है यहाँ पे, है? जी इसीलिए तो आए हम लोग नहाने। तीर्थराज में स्नान। हाँ, इसीलिए आए हैं। देखिए, ये ऐसे श्रद्धालु हैं जिनमें उत्साह जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ जो नज़ारा है वो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो किस तरीके के हैं, उन तस्वीरों को भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सीआरपीएफ आरएफ के जवानों के अलावा एटीएस की जो टुकड़ी है वो भी मेले में गश्त कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों का पहरा है, और इन सब के बीच जो स्नान का जो दौर है वो चल रहा है, क्योंकि श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंचे हैं और कल्पवास की भी आज शुरुआत हो रही है और माघ मेले का भी आगाज हो रहा है। और पौष पूर्णिमा से ही कहें तो माघ मेले का न सिर्फ आगाज हो रहा है, बल्कि कल्पवासी जो हैं आज से ही यहीं पर रह करके 1 महीने तक कठिन जप तप जो साधना होती है, धर्म अध्यात्म की जो अलग होती है, वो त्रिवेणी के तट पर जगाते हैं। तो जो एक तरीके से कहें तो मेले का औपचारिक आगाज वो फिलहाल ब्रह्ममुहूर्त से हो गया है, और श्रद्धालु स्नान त्रिवेणी में कर रहे हैं। और अभी का जो नजारा है, भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं दोस्तपुर से। अच्छा, सुल्तानपुर से? जी जी जी। स्नान हो गया? स्नान अभी नहीं जा रहे हैं। स्नान के लिए जा रहे हैं? जी जी। यहीं रुकेंगे? कल्पवास भी करेंगे कि सिर्फ नहीं नहीं नहीं, केवल स्नान के लिए क्या है। आप भी सुल्तानपुर से ही हैं? जी हाँ। स्नान के लिए जा रहे हैं? जी जी। व्यवस्थाएं देखा होगा आपने कैसी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, दिव्य व्यवस्थाएं हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कुंभ जैसे हाल? एकदम बहुत अच्छी व्यवस्था है। साफ सफाई बढ़िया? तो ये नहीं था, आपकी बात बहुत बढ़िया हो गया है। साफ सफाई दिख रही है एकदम बढ़िया। हर समय स्नान हो गया आपका? हाँ। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। योगी सरकार ने मैनेजमेंट अच्छा किया है। बहुत बढ़िया। महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम भी है? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था। सिक्योरिटी के इंतजाम दिख रहे हैं? बहुत अच्छी सिक्योरिटी का इंतजाम है, जगह जगह पुलिस वाले हैं। इसके पहले का भी आपका अनुभव अगर रहा हो तो बताएं। महाकुंभ में हम 29 जनवरी को आए थे, और तब भी बहुत अच्छी सुविधा थी, खाना पानी सब चीज की बहुत अच्छी सुविधा। एक बार हर हर गंगे हो जाए। हर हर गंगे। ठीक है। हर हर देखिए, ये श्रद्धालु हैं, इनमें जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये श्रद्धालु त्रिवेणी में एक तरफ से आपको संगम स्नान के लिए जाते हुए नजर आएंगे, और दूसरी तरफ जो है श्रद्धालुओं के गंगे। कहाँ से आ रहे हैं? ये मैं इंदौर से आया हूँ, और इस माघ मेले के लिए बहुत ही भव्य तैयारियां हैं पूरे सरकार की, और उतना ही जोश है पूरे अपने सनातन जितने भी अनुयायी हैं वो सभी लोगों का। जो एक आत्मबल मिलता है इससे, गंगा में आके स्नान करने से, वो अद्भुत है। वो उसका कोई वो बहुत ही सर्वोपरि है जो धर्म, सनातन धर्म के लिए। बिल्कुल, माघ मास का तो संगम में अपने आप में खास महत्व हो जाता है, क्योंकि जो गोस्वामी तुलसीदास हैं श्री रामचरितमानस में वो लिखते हैं कि माघ मकर रवि गत जब होई, तीरथ पते आओ सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। यानी इन चौपाइयों से प्रयागराज की और तीर्थराज की महिमा का जो बिल्कुल बिल्कुल गुफरान, आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। गुफरान और मयूर लगातार हमें तस्वीरें वहां तक हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माघ